कि आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक बिगिनर है, समझ में नहीं आ रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या शेयर्स में करें, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में। देखो, म्यूचुअल फंड और शेयर्स ये तो ऐसे फैक्टर हैं और जो ऐसे इन्वेस्टमेंट एरिया हैं जिसके बारे में ऑलमोस्ट आजकल सभी जानते हैं क्योंकि इनका एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो नए बिगिनर्स होते हैं ना, जिन्हें हम कहेंगे कि इन्वेस्टर्स अभी नहीं है, वो केवल बिगिनर्स हैं और वो चाहते हैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करना, तो देखो दो चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद से कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा, मैं खुद से शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ। और अगर मेरे पास कोई मेरे रिलेटिव का फ़ोन आए जो ऑलरेडी कहीं जॉब पर है, और जैसे सपोज़ कीजिए कि मेरे मामा हैं, उनके मेरे पास कॉल आता है कि भाई उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या वैसी जॉब है और वो कहेंगे भाई मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, मैं कहाँ करूँ, तो मैं उनको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आप मेरे पास आएंगे, एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, फुल टाइम इन्वेस्टर, शेयर्स में इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको शेयर्स रिकमेंड करूँगा। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा कि खुद के लिए शेयर्स, उनके लिए म्यूचुअल फंड, आपके लिए शेयर्स, इसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज़ आपको पता ही होगा कि जब हम किसी कंपनी में कोई पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में हम डीमैट अकाउंट खोलकर शेयर्स बाय करते हैं, इंडिविजुअल कंपनी के करते हैं, तो हम किसी कंपनी के 10 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, ऐसे मल्टीपल कंपनीज के खुद से खरीदते हैं और उनको अपने डैशबोर्ड में रखते हैं। कल को उनकी वैल्यू बढ़ती है तो हम उसे वॉच करते हैं और उसे बेच देते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक फंड है जिसमें आप पैसा लगाते हो और उस फंड का जो फंड मैनेजर होता है एफएम, ठीक है ना, और उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी जो होती है वो उनको लीड करती है और उनका एक फंड मैनेजर होता है जो आपके लगाए हुए पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है शेयर, एक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट तय कर सकते हो जिसे सिप कहते हैं, एसआईपी, आपके अकाउंट से वो कटता रहेगा। शेयर्स में क्या होता है? आपको पैसा लगाना है, जब आप चाहेंगे तब आप लगा सकते हैं। अब शेयर्स किन के लिए सही है और म्यूचुअल फंड किन के लिए सही है, इसको जरा बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप जॉब करते हैं फुल टाइम, आपके पास टाइम नहीं है शेयर मार्केट्स में रिसर्च करने का, और शेयर्स में इन्वेस्ट करना खेल नहीं है। किसी के कहने से, किसी की टिप से कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, स्टडी बहुत ज़रूरी है मार्केट की, है ना। चाहे वो ग्राफ की स्टडी करो, चार्ट की स्टडी करो, प्रीवियस प्रॉफिटेबिलिटी की स्टडी करो, उन सब की स्टडी करने के बाद ही हम क्लियर कर पाते हैं कि इस शेयर्स में इन्वेस्ट करें या ना करें। और शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप घंटों तक बैठ के रिसर्च कर सकें। फिर उसके बाद आपने शेयर्स में अप्लाई कर दिया, शेयर्स बाय कर लिए, तो आपके फ़ोन में आ गए डैशबोर्ड में। बार बार उनको वॉच करना, कब उनकी वैल्यू बढ़ रही है, कब घट रही है। जब बढ़ेगी तो आपको जस्ट होल्ड करना है, अगर आपने नहीं किए और फिर घट गए तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो हमें टाइम देना पड़ता है, प्लस आपको देखना है कब बढ़ रहे हैं, है ना, और कम हो रहे हैं तो और बाय कर लो, एक स्ट्रैटेजी होती है। म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपने तय कर दिया कि हाँ भाई एक अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है हर महीने, सिप के थ्रू आपकी जाती रहेगी, जो आपका फंड मैनेजर अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता रहेगा। और एक लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से म्यूचुअल फंड बेस्ट है, वन थिंग, क्योंकि उसमें एक लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से ग्रोथ आती ही आती है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। ये कुछ ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कमी भी आती है, बट बहुत लॉन्ग टर्म देखे तो आ जाती है। शेयर्स में टाइम देना पड़ता है, म्यूचुअल फंड में टाइम देना नहीं पड़ता। तो जो वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं है शेयर्स में स्टडी करने का, रिसर्च करने का, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें। जिनके पास टाइम है, जो शेयर मार्केट में टाइम देना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, 5x 10x, तो उन्हें रिसर्च भी उतनी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, देन आपको जो है शेयर्स में जाना चाहिए। दूसरा, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड है, क्योंकि शेयर मार्केट्स में मार्केट फ्लैक्चुएट होती रहेगी, आप देखते रहोगे, पेन लेते रहोगे, अरे यार शेयर की वैल्यू कम हो गई, आज वैल्यू बढ़ गई, तो ये उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, ठीक है। और ऑन डिपेंड की पैसा कितना है, जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा शेयर्स, और जो कि एक हर महीने एक लिमिटेड अमाउंट या हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड। और जो एक्सपर्ट है उनको मैं ये कहूँगा कि दोनों में इन्वेस्ट करें। टाइम है तो ज़्यादा शेयर्स में करें, कम म्यूचुअल फंड में करें। टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड में करें, थोड़ा बहुत शेयर्स जो चल रहा है कि हाँ भाई बड़ी कंपनी, जो इंडिया की टॉप कंपनीज है जिनके डूबने के चांस बहुत कम है, उनमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि फंड मैनेजर भी अपनी कंपनी के हिसाब से चलता है, उसकी भी एक जॉब होती है, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करता है। ये नहीं है कि कोई एक कंपनी में से लग रहा है कि ये बहुत आगे बढ़ेगी तो सारा पैसा इसमें लगा दो, नहीं। उसका एक रूल होता है कि इस कंपनी में कितना लगाना है, उस कंपनी में कितना लगाना। मान लीजिए 50 कंपनी लिस्ट है, उनके म्यूचुअल फंड में तो सब में इन्वेस्ट करना होगा। तो ये था पूरा एनालिसिस।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक्चुअली हमारा ना स्टूडियो बन रहा है, जिस कारण से आपको इस तरह की वीडियोस मिल रही है मेरे बेडरूम से ही। बट हाँ, स्टूडियो बनने के बाद प्रॉपर मैं आपको अपने डिजिटल बोर्ड पे ले जाकर पूरा समझाऊंगा हर एक चीज़ के बारे में, शेयर मार्केट से रिलेटेड। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।